एक्सरसाइज 8.2 का इस चैप्टर में, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि हम लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज होता था। क्या होता था? हम लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज होता था और उस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता था। कितना न्यून कोण? तो न्यून कोण का नाम हम लोग जनरली थीटा वगैरह करके मान करके चलते थे। तो इसको हम लोग मान लेते थे थीटा, जो कि न्यून कोण है, और उसके हिसाब से हम लोग ये निर्धारित करते थे कि ये भुजा बी होगा, ये पी होगा, ये क्या होगा, एच होगा। लेकिन आज हम लोग जो न्यून कोण थीटा मान करके चलते थे, उसके जगह पर हम कोई न्यून कोण लेकर के चलेंगे। न्यून कोण का मतलब होता वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, उस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो अब हम यहाँ पर थीटा हटाएंगे और इसके जगह पर कोई रियल न्यून कोण लेकर के चलेंगे। तो थीटा माना हुआ, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता था न्यून कोण, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ पार्टिकुलर, कुछ खास खास न्यून कोण को रख करके और फिर उसका मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो न्यून कोण में एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हम कोशिश करेंगे 0 डिग्री नहीं। न्यून कोण कभी कभार क्या मानकर चलते हैं? 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। नहीं तो आज हम लोग 0 डिग्री मतलब थीटा के जगह पर 0 डिग्री यदि रखा जाए तो उसका मान क्या होगा? थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखा जाए तो उसका मान क्या होगा? मतलब उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? 45 डिग्री रखा जाए तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? तो इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब मान, जैसे थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? ये चीजें तो हम रट्टा मार करके याद कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक्चुअली ये मान आया कैसे, हमारे मैथमेटिशियन ने ये मान निकाला कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। क्या लिखेंगे? 45 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, थीटा की जगह पर क्या लिख दिया? 45 डिग्री लिख दिया। तो जब मुखिया अपने 45 डिग्री को बना दिया, ये बी होगा, ये पी होगा, ये क्या हो जाएगा? एच होगा। अब आप एक चीज बताओ, जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है तो ये तो स्वाभाविक हमने मानकर चला है कि 90 डिग्री होगा। बाकी जो दो ठो कोण बच गया तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री में एक को हम 45 मान लेते हैं तो स्वाभाविक ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। तब न दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब बताओ, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाला मतलब सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी 45, ये भी 45, तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला हो गया और इस कोण के सामने का भुजा ये वाला हो गया, मतलब इसका सम्मुख भुजा ये हो गया और इसका सम्मुख भुजा ये वाला हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी? अब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अब प्लस समकोण भी है तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु। अर्थात यदि हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कल्पना करके आगे बढ़ेंगे। किस तरह का त्रिभुज? तो हम मान लेते हैं
कि जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। मानकर चलें इसको, यहाँ पर लिखते हैं माना त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा और समकोण तो एक कोण इसका क्या होगा, तो हम तो पहले ही मानकर चले हैं कि बी 90 डिग्री है, तो लिख देते हैं यहाँ पर जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर BC, कोई दो भुजा बराबर होगा ना, ए बी बराबर। अच्छा, अब इस AB और BC को, इस AB और BC को हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे इसकी लंबाई यदि हम x मान लेते, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नहीं, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको हम क्या मान लेते हैं x इकाई, इकाई के जगह पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, माना मतलब ये भी x हो गया और ये भी क्या हो गया x हो गया, हो गया। अब आप क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से अब ये कोण आप निकाल लो कितना होगा, तो ये आपका b निकल गया, ये क्या है p है और आप h निकाल लो, निकाले h, चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कहाँ से आया, हाँ बाई पी थ्योरम, पी थ्योरम। अब h का मतलब हो जाएगा AC, h का मतलब AC बराबर तो P भी x है और B भी क्या चीज है, तो P के जगह पर क्या लिखते हैं x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों एक जाति का है, इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर कौन सी है, तो आधार सेम हो और पावर भी सेम हो तो जुट जाता है घट जाता है, नहीं तो प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे इसके जगह पर ए रहता है इसके जगह पर ए तो कैट हो जाता है, तो 2a मतलब 2x स्क्वायर, तो इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और दोनों के ऊपर रूट है, तो चूंकि यहाँ पर गुना छुपा हुआ है तो ब्रैकेट हटाओगे तो इसके ऊपर भी रूट आएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा, नहीं तो इसके ऊपर रूट आएगा तो इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो सिर्फ रूट के अंदर ये वाला रह जाएगा, तो √2x बाहर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। इतना हो गया आपका इकाई, अर्थात h हो जाएगा √2x इकाई। अब हम इसको हम मुखिया मान करके चले हैं 45 डिग्री को, नहीं किसको 45 डिग्री को, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर होगा, तो ये x मान लो थीटा, तो ये भी कितना थीटा, अर्थात ये 45 तो ये भी कितना 45, तब न जोड़ेंगे तो फिर 90 आएगा, अब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा बराबर, तो अब हम लेकर चलते हैं साइन 45 कितना साइन 45 डिग्री, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H, तो P कौन सा भुजा होगा ए बी, बोलो, और ये क्या हो जाएगा AC, ए बी कितना है x और AC कितना है 2x, यहाँ गुना है तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचा 1/√। अब हम बात करते हैं cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/H, B बाई तो cos,
तो बी कौन हो जाएगा 45 डिग्री के लिए, बी ये हो जाएगा BC आधार, तो BC बाई, तो BC भी तो x ही है, हो जाएगा √2x, x कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं tan 45 डिग्री, ये होता है P/B, तो P भी x है और B भी, x/x कितना, वो जाएगा नहीं, और इसी का उल्टा क्या होगा, बाकी सब होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं sin 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और tan 45 डिग्री का मान 1 जाएगा। तो कोशेक का तो √2/1, तो √2/1 का मतलब √2। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम सेक दे दें, क्या दे दें, चलो यहाँ पर सेक थीटा लिख देते हैं, तो सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 का उल्टा, ये भी √2 हो जाएगा, और कॉट तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोगों को अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है उस चीज को सीखना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक समबाहु त्रिभुज लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि हाँ, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, तो हम मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई जितना होगा उतना ही इसका होगा और उतना ही क्या होगा, इसका होगा। इसकी लंबाई यदि हम x मान लें तो BC भी क्या होगा, x, और AC की लंबाई भी क्या होगा, x होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस हिसाब से ये प्रत्येक कोण कितना होता है, बराबर, तो एक कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम कह रहे हैं कि हम समबाहु त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तब ना 60 60 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, बराबर भी हो गया। इस तरह से यदि सिर्फ इसको हम समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री होगा, यही ना होगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा क्या है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा क्या है, इसको हमने कितना मान लिया, x माना, क्या माना, x माना। भुजा डिग्री नहीं होता है, भुजा मीटर सेंटीमीटर, कोण को डिग्री में माना जाता है। तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना, 60। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। क्या करते हैं इसमें, रचना इसे करते हैं कि शीर्ष A से BC पर एक लंब डाल देते हैं। लंब का मतलब हो गया कि यहाँ पर कल्पना करो कि यहाँ पर आप चढ़ गए हो, धागा में एक पत्थर का टुकड़ा बांधकर आपने लटका दिया, और सामने वाला भुजा को जहां पर वो टच करेगा, जहां पर वो टच करेगा तो उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस तरह से जो ये धागा की लंबाई होगा, ये धागा जो होगा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और किस भुजा पर,
बीसी पर। कहाँ से? ए से। ए पर चढ़ करके धागा में एक पत्थर का टुकड़ा बांध करके लटकाओगे तो निश्चित है कि बीसी को कहीं पर टच करेगा। तो जिस बिंदु पर वो टच करेगा तो क्या ऐसे जाएगा कि सीधे ऐसे आएगा? सीधे आएगा नहीं। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं ए से। ए से लंब डालोगे तो बीसी को जहां भी टच करेगा लगभग यहाँ पर टच करेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इधर भी कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो हमने क्या किया कि एडी लंब बीसी डाला, मतलब एडी भुजा बीसी पर क्या चीज है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो लिखे इस चीज को, यहाँ पर हम लिखते हैं, रचना लिखो चाहे माना लिख देते हैं। माना एडी लंब बीसी। एडी लंब संकेत में लंब को ऐसे लिखा जाता है, एडी लंब। तो इस हिसाब से ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये भी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब आप एक चीज बताओ, आप 9th क्लास में समबाहु त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाए तो सामने वाला भुजा दो भाग में बट जाता है। ये दोनों भाग बराबर होता है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, मतलब इस टोटल का ही आधा हो जाएगा। और आधा ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं 20 का आधा, तो 20 में 2 से भाग दे देते हैं, आधा हो जाता है। तो किसी भी संख्या का आधा करना हो तो इसमें 2 से क्या कर देते हैं। तो हम ये समबाहु त्रिभुज है और एडी जो है बीसी पर लंब है, मतलब ये एडी जो है ये डी बिंदु बीसी को कितना टुकड़ा कर रहा है? 2 टुकड़ा। और दोनों टुकड़ा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये टुकड़ा कितना होगा? इसका आधा होगा। और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 हो गया और ये डी जो है इसका आधा कर रहा है, तो ये कितना होगा? तो इसका आधा ही ना हो गया ये वाला। तो हम मान कर चले हैं कि ये x है, तो ये x का आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? x बट्टा 2 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? x बट्टा 2 इकाई हो जाएगा, मतलब BD कितना हो जाएगा? x बट्टा 2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण भी तो पहले 60 डिग्री था और जब हमने इसे खींचा तो ये भी आधा हो जाएगा। नहीं, समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से तो ये भी कितना हो गया? ये भी हो जाएगा आपका। अब इसको मिटा देते, ये कितना हो जाएगा? 30। ये भी कितना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें या इसमें आ करके हम इस लंब को निकाल लेते हैं। इसमें इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में आ करके इस परपेंडिकुलर लंब को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये क्या हो जाएगा? लंब। नहीं, फिलहाल मुखिया किसी को नहीं बनाया है, तो जो नीचे जो समकोण त्रिभुज है, नीचे वाला जो भुजा होता है उसको क्या मानते हैं? बेस, आधार। ये वाला क्या जिसके साथ 90 डिग्री बन रहा है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो देखो तो इसी तरह का ना ये वाला, ये तो कर्ण हो गया ये वाला, तो ये आधार, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब 3 निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर कितना होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही ना होगा। चलो हम चलते लिखते हैं। इसलिए BD बराबर CD, लंब डाल दिया, तो लंब डाल दिया, दोनों क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? ये टोटल लंबाई का आधा हो जाएगा, मतलब x बाई हो जाएगा। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, नहीं हो जाएगा। तथा कोण BAD बराबर कितना? 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। तो फिलहाल इस समकोण त्रिभुज में चल रहा है तो इसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उधर वाले क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो चलते हैं हम।
त्रिभुज ए बी डी में कोण डी पर कितना बना है 90 डिग्री। अरे यहाँ पर 90 डिग्री बना है, ये कौन हो गया, क्या हो जाएगा लंब। तो लंब हम नहीं दिया तो लंब निकालना पड़ेगा। ए डी बराबर मतलब लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, तो कर्ण हो जाएगा कौन ए बी माइनस बी डी का स्क्वायर। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना आया। अब सबका मान बैठा दो। ए भी कितना है जल्दी से देख करके बताओ, ए भी एक्स है। अरे ये भी यही ना है एक्स है, कितना है एक्स टाइम, ये भी कितना एक्स, इसके जगह पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। और बी डी कितना है एक्स बाई टू, तो स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अब बट्टा दो दूनी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख करके तब लिखे हैं। चलिए अभी भीन का घातांक हो गया, तो एलसीएम लेकर के आगे बढ़ो। तो 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 1 से 4 में भाग दोगे 4, 4 से एक्स स्क्वायर में, 4 से 4 1, 1 से एक्स स्क्वायर में। अब देखो ये दोनों एक जाति का है, पावर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस है तो घट जाएगा। तो 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा, 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, कितना एक्स स्क्वायर, ये बचा है आपका एडी बराबर हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अब बट्टा 4, इन होगा। अब इसके बीच कौन सा चिन्ह है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 गुना एक्स स्क्वायर, और 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। आप जानते हैं कि जिसका जिसका स्क्वायर होता है उसके ऊपर से रूट हट जाता है, तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सिर्फ रूट के अंदर 3 न रह जाएगा, तो रूट 3 आइए बाहर आ जाएगा एक्स बाई 2। ये किसका मान हो गया एडी का, इसका मान हो गया, इसका मान हो गया ये वाला रूट 3 एक्स बाई, सिर्फ रूट के अंदर 3 ही है। अब आप इस त्रिभुज में अब इसको, अब ये नील कोण, इसको नील कोण मतलब इसको मुखिया मान करके चलो, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दो, इसको मुखिया मान करके चलो तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दो, तो इसको हम मुखिया मान रहे हैं, माने। तो चलिए साइन 60 का निकालते हैं, साइन 60 मतलब 60 डिग्री का, हाँ साइन 60 डिग्री का मान। तो चलो साइन का कितना होगा पी बाई एच, तो 60 डिग्री के लिए पी यही ना होगा एडी, और बाटा एच क्या होगा ए बी। एडी का मान कितना है रूट 3/2 एक्स बट्टा ए बी कितना है एक्स, ये मेन बटा है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो जाएगा रूट 3 एक्स और बट्टा 2 एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो जाएगा रूट 3/, नहीं अब हम निकालते हैं कॉस 60 डिग्री, तो होगा बी बाई एच, बी बाई, तो 60 डिग्री के बी हो जाएगा बी डी होगा, और एच क्या होगा ए बी। बी डी का मान बताओ कितना है एक्स बाई, और मेन बटा है ए बी कितना है एक्स, तो ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो एक्स बट्टा 2 गुना एक्स,
एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री क्या होगा P/, ऐसे भी निकाल सकते हो इतना बटा इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 भी हो जाएगा डायरेक्ट। अरे साइन बटा कॉस नहीं होता है, तो साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, तो √3/2 अब बाई 1/2, तो हर सर क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसे हम याद कर सकते हैं। तो P/B, तो इसके लिए P हो जाएगा AD और B हो जाएगा BD। बोले AD कितना है, √3/2x, और AD कितना है BD x/, ये 2 कहाँ आएगा, देखो हर सर क्या हो जाएगा, तो क्या बचा √3x/x, फिर एक्स एक्स भी क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चीज तो वही आया, इतना बटा इतना, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। अब इसी का उल्टा बाकी हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना निकाला आपने, √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इतना बटा इतना, 2 से 2 कट जाएगा, तब टेन देखो इतना बटा इतना 1 हो गया, इतना बटा इतना 2 से 2 कट गया, 3 हो गया। नहीं, इस सब का उल्टा होगा, कोसे क्या होगा, साइन का उल्टा, तो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। से कॉस का उल्टा 2/1 मतलब 2 होगा, और कॉट का कितना हो जाएगा, तो √3/1, तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर इसको मुखिया मान करके चलेंगे, तो इस मुखिया के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा कौन, और उसी तरह से सबका मान क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो निकालोगे तो आपका इतना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, और इतना बटा इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, अब बाकी सबका उल्टा होगा, सबका क्या हो जाएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक्चुअली 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है ना, वो न्यून कोण नहीं होता है, न्यून कोण, और हमें क्लास 10th लेवल तक न्यून कोण को ही मुखिया मान करके और उसके मानों को क्या करना है, निकालना है। तो फिर इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जब ये न्यून कोण है नहीं, हमें न्यून कोण का ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पर हम इस कोण जो है दो भुजा के बीच बनता है, ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मान लो ये दो भुजाएं या दो रेखाखंड या दो किरण है, यहाँ पर आ करके मिल रही है यहाँ पर, तो इसके बीच जो आप खाली स्थान देख रहे हो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और सपोज मान लो एक भुजा को हम फिक्स कर देते इस तरह से, और दूसरे भुजा की इस तरह से हम घटाते जाते इस तरह से, तो कोण घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। मान लो 30 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 तब न होगा जब सट जाएगा। तो मान लो हम सटाते नहीं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, स्वाभाविक है 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा पर कुछ आइडिया तो ले ही सकते हैं ना कि कोण का मान क्या होगा। समझ क्या करें, 0 डिग्री हम नहीं ले रहे हैं, 0 डिग्री से जस्ट बड़ा, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो 0 डिग्री से जस्ट बड़ा वाला मान पर थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो 0 डिग्री से बड़ा तो न्यून कोण हो जाएगा वो, अरे 0.001 डिग्री, 0.0003 डिग्री, ये सब क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो 0 डिग्री का मान हम एक्चुअली नहीं निकालते, हम 0 डिग्री के जस्ट नजदीक वाला मान हम निकालने की कोशिश करते हैं,
और उसको हम लगभग 0 डिग्री ही मानकर चलते, लेकिन एक्चुअली 0 डिग्री, तो जो मान हम लिखे हैं ना यहाँ पर साइन 0 डिग्री, एक्चुअली ये परफेक्ट 0 डिग्री यहाँ पर नहीं होगा, 0 डिग्री से जस्ट बड़ा पर हम मान निकालते हैं, क्योंकि 0 डिग्री नील कोण होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो हम कहते हैं 0 डिग्री, लेकिन वो मान किसका होता है? 0 डिग्री से जस्ट बड़ा वाला कोण का मान होता है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा मान होगा। उसी तरह से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, अब एक चीज बताओ, इसको यदि हम थीटा मान लें तो ये कितना होगा? अरे दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ये दोनों कोणों का योग कितना होता है? तो मान लो ये कोण हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ये वाला 30 डिग्री मान लें, तो ये कितना हो जाएगा? 90 में से 30 घटा देंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस बराबर कितना? अच्छा, इसको यदि हम जो भी मानेंगे यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस 60 बराबर कितना? तब ने दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या आना चाहिए। तो इसको यदि हम थीटा डिग्री मान लेते हैं तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना होगा। तो इस तरह से इसको जब हम थीटा मानेंगे तो 90 में से घटा देंगे, जो बचेगा ये वाला होगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा का मान तो हमको पता नहीं, तो घटाएंगे क्या? थीटा ऐसे ही रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आप एक चीज बताओ कि इसको हम मुखिया मान लेते थोड़ा देर के लिए, ध्यान से देखो इधर, तब जाकर के समझ में आएगा। ये हो गया आपका क्या चीज? कर्ण हो गया, आधार और कर्ण के बीच का एक कोण है। अब इस कोण का मान हम घटाते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक एक कोण छोटा होते जाएगा। अरे ये बाउंड्री होगा, इसे इधर दीवार हो गया, दीवार इसे इधर थोड़ा ना जाएगा, ये वाला सीढ़ी है सपोज मान लो, तो हम इसको सीढ़ी को अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर नहीं खिंचका रहे हैं, इसको हम धीरे 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 इसके तरफ ला रहे हैं, तो निश्चित है कि सीढ़ी इधर जाएगा तो इसको काटना पड़ेगा, छोटा होते जाएगा। ये कोण क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। कोण क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। अब कोण घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो एक चीज बताओ, मान लो कि ये हो गया 2 डिग्री, तो 2 डिग्री जब होगा तो ये वाला जो आप कोण देख रहे हो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गए? इसके इसके, अरे कोण इसी इसी के बीच न बन रहा है, तो कोण जब हम कम करेंगे, मान लो ये 50 डिग्री था स्टार्टिंग में, तो जब इसको हम कम करेंगे तो कोण क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो मान लो कि ये कोण क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अरे ये घटेगा तो बढ़ेगा नहीं, ये क्या होता है? ये 90 माइनस थीटा से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा 90 माइनस थीटा से। ये क्या होगा? घटेगा। और ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब आप एक चीज बताओ कि मान लो 2 डिग्री हो गया, इसके इसके बीच जो है 2 डिग्री का, कोण और आधार के बीच 2 डिग्री हो गया। अब और हम कम करते हैं 1 डिग्री, तो ये अब तो चलो ये 2 डिग्री हो गया, तब ये अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अरे 2 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज ये बन गया, ये तो खत्म हो गया, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं क्या चीज? जी। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया BDC, बन गया। अच्छा, तो लंब देखो कम होते जा रहा है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस कोण को और घटाते हैं, 1 डिग्री करते हैं। 1 डिग्री करेंगे तो सपोज मान लो कि यहाँ पर आ जाएगा ये कुछ नहीं। अब एक समकोण त्रिभुज ये वाला हो गया, इसको मान लेते हैं ई, क्या मान लेते हैं? ई। और कम करते हैं, एक ऐसी जब 0 डिग्री के आसपास कोण आएगा तो हमारा ये कोण जो है लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अंदाज करो, लगभग यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? ये कोण कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 0। पहले जो हम P माने थे, ये टोटल जो P था, ये H था, ये क्या था? B था। ये P घटते घटते कितना पर आ गया? देखो ना,
जीरो डिग्री जब बनेगा तो ये लगभग ये जो है यहाँ पर खींचा करके आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ। तो अब लंबाई लगभग लगभग यही ना रह गया, तो इसकी कल्पना किया जा सकता है कितना? जीरो। जीरो डिग्री से जस्ट बड़ा होगा तो ये लंबाई घटते घटते कितने के बराबर आ जाएगा? लगभग जीरो के आसपास आ जाएगा। इस कोण को जीरो नहीं करना है, जीरो कर देंगे तब तो फिर वो नील कोण नहीं होगा। जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो स्वाभाविक है घटते 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 इसकी लंबाई लगभग जीरो से बड़ा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? अच्छा, ये कर्ण कितने के बराबर हो जाएगा? लगभग ये बी के बराबर हो जाएगा। अरे कर्ण कितने के बराबर हो जाएगा? लगभग लगभग बी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लो 10 सेंटीमीटर जस्ट इसके ऊपर कर्ण है, तो कर्ण की भी लंबाई तो 10 होगा, बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? तो अब हम यहाँ पर कल्पना करते हैं कि यदि हमको साइन जीरो डिग्री का मान निकालना है, ये होता है पी बाई एच। तो जीरो डिग्री की स्थिति में पी लंब ये वाला हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया? जीरो। और ये कोण जब यहाँ पर जीरो डिग्री के आसपास आएगा तो लंब खिसकते खिसकते कितना हो जाएगा? जीरो। और एच कितने के बराबर हो जाएगा? बीसी के बराबर हो जाएगा। अब एसी खत्म हो गया, देखो ना पी, तो पी हो जाएगा आपका कितना? ए बी, चलो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ए बी बटा कितना होता है? ए सी। तो लिखे यहाँ पर जब थीटा जीरो डिग्री के समीप जाता है या जाता है या अग्रसर होता है या जीरो डिग्री के नजदीक जाता है, समीप जाता है, तो इस स्थिति में तो ये ए बी किसके नजदीक जाएगा? जीरो हो जाएगा। लंबाई कितना हो गया ए बी का? जीरो के नजदीक जाएगा। किसके नजदीक जाएगा? तो ए बी की लंबाई लगभग जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तथा कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? आधार के बराबर। कर्ण किसके बराबर? तथा AC लगभग BC के बराबर होगा। BC के बराबर होगा। बोलो। इसलिए साइन जीरो डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना हो जाएगा? जीरो। ए सी कितने के बराबर? BC के बराबर। लगभग, ये एक्यूरेट मान नहीं है, लगभग हम निकाल रहे हैं, याद रखना। तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना? मतलब यदि ये मुखिया जो है जीरो डिग्री के नजदीक जाएगा तो हमारा साइन जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री किसके नजदीक जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हम कॉस कॉस जीरो डिग्री निकाल लेते हैं। तो कॉस का मान कितना होता है? बी बाई एच। तो देखो ये बी तो बी से ही होगा, एच भी तो लगभग BC के बराबर होगा। देखो ना लिखे हैं कि नहीं लिखा है यहाँ पर? ये सी किसके बराबर होगा? बराबर हो जाए, लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। तो हमारे ये भी कितना हो जाएगा? BC। तो BC बाई BC कट कर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर cos जीरो डिग्री का मान कितना? 1। और tan जीरो डिग्री का मान, तो tan का मान होता है साइन बटा cos, मतलब P बाई B। तो P कितना? जीरो। अरे लंब घट करके यहाँ पर आ गया तो लंबाई क्या हो गया? जीरो ही ना हो गया लगभग। अब B तो चलो BC है, तो जीरो बटा BC कितना? जीरो आ गया। मतलब साइन थी जीरो डिग्री बटा कॉस जीरो, जीरो बटा 1 जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं
कि फिर इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, मतलब 90 डिग्री के नजदीक कितना होगा, साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं उसको हम। अब एक चीज बताओ, ये जब घटेगा तो क्या होगा, अरे दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो मान लो दो व्यक्ति का रुपया मिला करके 90 रुपया होना चाहिए। एक कम मिला रहा है, एक शुरू मिलाया 30 रुपया, तो दूसरे कितना होगा 60। एक मिला 20 रुपया, तो दूसरे कितना, दोनों का 90 करना, तो एक घटा रहा है अपने पास रुपया, तो स्वाभाविक है 90 के लिए दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो शुरू में मान लो एक मिलाया 30 रुपया, तो दूसरे कितना मिलाना पड़ेगा, अच्छा एक मिलाया 20 रुपया, दूसरे कितना, तो एक घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ये लॉजिक समझ में आया। तो उसी तरह से ये जब ये वाला ये इसका कोण, ये वाला मान जब घटेगा तो ये वाला क्या होगा, तो मान लीजिए लगभग 0 डिग्री के आसपास आ गया, इसने 0 रुपया मिलाया, तो दूसरे कितना मिलाना पड़ेगा, 90 रुपया। तो जब ये 0 डिग्री के आसपास मिलाएगा तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा 90, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम मुखिया बनाते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा पी बाई, तो पी क्या हो जाएगा, मुखिया तुमने इसको बना दिया, तो ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या होगा, अच्छा तो जब ये 0 डिग्री का नजदीक जब जाएगा ये वाला, तो स्वाभाविक है ये कितने के बराबर होगा 90 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर मिलते हैं साइन 90 डिग्री कब, बोलो जब थीटा 0 का नजदीक आ जाएगा, तो उतना लंबा चौड़ा ना लिख करके इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 थीटा टेंस टू 0 डिग्री, 0 इसको बोला था टेंस, थीटा टेंस टू 0 मतलब थीटा 0 डिग्री के नजदीक जाए, तो ये मुखिया किसके नजदीक जाएगा 90 डिग्री के नजदीक। तो ये मुखिया ये कितने के नजदीक जाएगा, ये जाएगा 90 डिग्री के, जब थीटा 0 डिग्री का नजदीक जाएगा तो इसका मान किसके नजदीक जाएगा 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो हम मान रहे हैं कि ये लगभग 0 डिग्री के आसपास आ गया, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री ये होगा पी बाई एच। अब ध्यान से देखो, अब हम बात कर रहे हैं इस समकोण त्रिभुज का, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज यही ना बनेगा, एकदम छोटा वाला जो देख रहे हो, एकदम भी छोटा वाला यही ना बनेगा, ये वाला यही आपका 90 डिग्री हो, यही बनेगा समकोण त्रिभुज, ये वाला ये वाला। तो इसका पी कितना होगा, लंब जल्दी से बोलो, अरे इस मुखिया के लिए लंब बीसी होगा, कितना होगा, और कर्ण कितना होगा, तो एसी अब हो गया, अब ये यहां पर ना आ गया, तो लगभग कर्ण और बीसी लगभग बराबर हो जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। मुखिया तुमने इसको बनाया तो बड़ा वाला डायग्राम के हिसाब से चलो, मुखिया इसको बनाओगे तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण पी बाई एच, तो बीसी बटा एसी हो गया। तो ये थोड़ा ना, ये इसको घटाओ बढ़ाओ, ये थोड़ा ना घटेगा बढ़ेगा, तो बीसी ही रहेगा। एसी किसके नजदीक जाएगा, देखो तो बीसी के बराबर हो जाएगा लगभग, हो जाएगा बीसी, तो बीसी बाई बीसी कितना, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 कितना। अब हम बात करते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री जस्ट छोटा पर हम जाते रहे, जस्ट छोटा पर, तो जाएगा बी बाई, तो फिलहाल इस त्रिभुज के हिसाब से ये बी ए बी होगा,
और एच क्या हो जाएगा। चलो अब एक चीज बताओ, जब ये 0 डिग्री होगा तो 90 डिग्री ये वाला कोण होगा यहाँ पर लगभग लगभग, तो लंबाई घटते 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 ये भी घटते घटते कितने के नजदीक आ जाएगा, 0। नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये वाला अभी तो कह रहा है कि ये 0 डिग्री होगा, जब इसको घटाओगे घटाओगे तो ये 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री तब न बनेगा जब ये जस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज ये न हो गया, ये तो खत्म हो गया ना अभी। तो फिर ए बी की लंबाई कितना होगा, लगभग 0, लगभग। तो ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, बोलो। और ए सी कितने के बराबर होगा, बी सी के बराबर। तो 0/BC कितना, तो cos 90 डिग्री का मान कितना। अब tan 90 डिग्री मान निकाल लेते हैं। तो tan का होता है P/, तो 90 डिग्री के लिए देखो ना, इसको थोड़ा देर 90 डिग्री मान करके चलो, इसी को ना जब थीटा कम कर दिया तो 90 डिग्री हो गया है। तो tan 90 डिग्री पी कौन हो जाएगा, BC, और बी कौन हो जाएगा, AB। तो BC तो BC ही है। AB का वैल्यू कितना होगा, जब ये 0 का नजदीक आ जाएगा, तो 0 का नजदीक आएगा, ये थीटा था तब नहीं, ये वाला हम लिए हैं भुजा। अब जब 0 का नजदीक आ जाएगा तो स्वाभाविक ये घटते 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 लगभग बी के नजदीक आ जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, 0। तो BC बटा कितना, और हर में जब 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित अनडिफाइंड बोला जाता है। मतलब tan 90 डिग्री पर हमारा कोण क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। मतलब tan 90 डिग्री का मान नहीं निकाला जा सकता। tan 90 डिग्री का मान हर में 0 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। मतलब tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित।